संदीप एक गरीब परिवार से था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो वह अनसुना करता रहा, लेकिन वह आवाज इतनी बढ़ने लगी कि वह उस आवाज तक पहुंचने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। उसने सुना कि ये आवाज एक बहुत बड़े लकड़ियों के ढेर के नीचे से आ रही है। वह बोला, हे भगवान, इन लकड़ियों के अंदर कोई बच्चा फंसा है। ओहो, बहुत तेज गर्मी है, वो कैसे सांस ले रहा होगा। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। मैं उसे निकालने की कोशिश करता हूं। संदीप ने सारी लकड़ियां हटा दी। उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे एक सूखा हुआ कुआं है जिसमें एक बच्चा पड़ा है। उसने उस बच्चे को बाहर निकाला और देखा कि वह एक लड़की है। कोई जानबूझकर उसे कुएं में फेंककर लकड़ियों से ढक गया था। वह जल्दी से उसे घर लेकर आया और अपनी पत्नी माधुरी से बोला, अरे माधुरी, ओ माधुरी, अरे जल्दी बाहर आओ। माधुरी बोली, अरे ये बच्ची कौन है? अरे वो बाद में बताता हूं, पहले तुम इसके मुंह में पानी तो डालो। माधुरी ने उसे पानी पिलाया। बच्ची चुप हो गई। माधुरी, ये बच्ची मुझे जंगल में पुराने कुएं से मिली है। पता नहीं कौन छोड़कर गया है। बेचारी थोड़ी देर और नहीं जाता तो मर जाती। तो आप इसे यहाँ क्यों उठा लाए? अरे तो और क्या करता भाग्यवान, वहां क्या ऐसे मरने के लिए छोड़ देता। तो हमने क्या अनाथ आश्रम खोला हुआ है? अरे कभी तो अच्छे बोल बोला कर। लड़की जात है, किसे सौंप दूं? घर में 4 खाते हैं, एक और सही। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। काजल बेटा, सोनम के छोटे कपड़े रखे होंगे, ला दे, बदल देती हूँ। बच्ची बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रूपम रखा गया। संदीप सुबह अपनी भेड़ बकरियों को चराने निकल जाता। शाम को जब वह लौटता तो उनका दूध निकालकर डेयरी पर दे आता। यही उसकी कमाई थी। समय बीतता गया। संदीप तो चला जाता, लेकिन माधुरी पूरे दिन रूपम से काम करवाती थी। वह बहुत ही चालाक औरत थी। माधुरी बोली, सुन रूपम, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। ये अनाज रखा है, इसे चक्की पर पीस ले। लेकिन माँ, मुझे पीसना नहीं आता। खाना तो आता है, एक बार मैं बता देती हूँ, फिर तू आसानी से पीस लेगी। हाँ। रूपम पूरे दिन अनाज पीसती रही, लेकिन संदीप के आने से पहले माधुरी ने उसे चक्की से हटा दिया। रूपम काजल और सोनम के पुराने कपड़े पहनकर दोनों बहनों की जूठन खाकर बड़ी होती रही। वह उनके साथ स्कूल भी जाती थी, मगर माधुरी उसे पढ़ने का समय ही नहीं देती थी कि कहीं वह उसकी बेटियों से ज्यादा ना पढ़ जाए। एक दिन संदीप को बुखार चढ़ा आया। उसने माधुरी से कहा, माधुरी, आज तुम भेड़ बकरियों को चरा लाओ। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो माधुरी बोली, मेरे वश की बात नहीं है पूरे दिन जंगल में भटकना। ना ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ। इस पर रूपम बोली, पिताजी, मैं चली जाऊंगी इन्हें चराने। ये बेचारी पूरे दिन भूखी रहेंगी, और भूखी रही तो दूध कैसे देंगी? तू जाएगी? नहीं रूपम, तू स्कूल जा। अरे वैसे भी तेरी 12वीं की पढ़ाई है। काजल चली जाएगी, वैसे भी वो पढ़ाई छोड़कर घर में ही तो बैठी है। काजल ने कहा, मैं आपने ऐसा सोच कैसे लिया पिताजी? पढ़ाई छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि मैं भेड़ बकरियां चराने जाऊंगी। रूपम को ही भेज दो। हाँ, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं जाती हूँ। रूपम जानवरों को लेकर जंगल की तरफ चली गई। वह पेड़ की छांव में एक बड़े से पत्थर पर बैठकर मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु, माना कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे नसीब में क्या तुमने जरा भी सुख नहीं लिखा? जब भी माँ को काजल और सोनम दीदी को प्यार करते देखती हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी भी माँ होती। मैं हमेशा उन दोनों की उतरन पहनती हूँ, उनकी जूठन खाती हूँ। क्या मेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा? तभी उसे एक स्त्री दिखाई दी जो देवी के समान दिख रही थी। उसके चारों तरफ रोशनी थी। वह बोली, बेटी, तुम्हारा नसीब जरूर बदलेगा।
इस पत्थर के पीछे एक गठरी रखी है, उसे तुम अपने घर ले जाना, फिर देखना तुम्हारा नसीब कैसे बदलता है। रूपम गठरी देखने के लिए पीछे मुड़ी तो वहां सच में एक गठरी रखी हुई थी। रूपम उसे उठाने लगी तो उसमें बहुत वजन था। रूपम सोचने लगी, अरे ऐसा क्या है इसमें जो इतना भारी है ये? उसने सोचा कि इसे खोलकर देखूं। गठरी खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें बहुत सारे गहने, पैसे, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने चारों तरफ देखा मगर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह स्त्री भी अब यहां नहीं थी। उसे पास में सिर्फ उसकी भेड़ बकरियां दिखाई दी। वह गठरी और अपने जानवरों को लेकर जल्दी ही घर वापस आ गई। रूपम अपनी माँ और पिताजी को आवाज लगाते हुए बोली, पिताजी, माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो जरा मुझे क्या मिला है। आवाज सुनकर सब बाहर आ गए। गठरी का सामान देखते ही वो लोग चौंक गए। बेटी, ये किसकी है और तुझे कहाँ मिली? पिताजी, मैं अकेली बैठी हुई अपने नसीब को दोष दे रही थी, तभी मुझे एक स्त्री दिखाई दी। वह मुझे ये देखकर अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने कहा कि इसे घर ले जाओ, फिर देखना तुम्हारा नसीब कैसे बदलता है। अरे बेटी, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे किसी देवी ने इतनी बड़ी धरोहर दी। ये लाखों की नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। पिताजी, अब हमें इसका क्या करना चाहिए? बेटी, ये तो तेरी अमानत है, जैसे तू चाहे वैसा कर। माधुरी अंदर से जल भुन रही थी। वह बोली, करना क्या है? तुम तीनों बहनों की शादी में काम आ जाएगा और गहने तुम तीनों के काम आ जाएंगे। नहीं माँ, ये खजाना मैं शादियों में नहीं बल्कि किसी नेक काम में लगाऊंगी। माधुरी सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो ये बाप बेटी सब कुछ दान कर दें। क्यों ना रात में ये खजाना मैं कहीं ऐसी जगह छुपा दूं जो किसी को मिले ही ना। बाद में मेरी बेटियों के काम आ जाएगा, फिर बोल दूंगी कि चोरी हो गया है। रात में जब सब सो गए, माधुरी उठी और जमीन में गड्ढा खोदकर खजाने की गठरी वहां दबा दी। ऊपर से वहां संदूक रख दिया। लेकिन जब वह वहां से चली तो माधुरी गिर पड़ी। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह जोर से चिल्लाई, काजल के पापा! माधुरी की आवाज सुनकर सभी दौड़े दौड़े आए। संदीप ने बोला, क्या हुआ? माधुरी गिर कैसे गई? इस पर माधुरी घबरा कर बोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? माधुरी सोचने लगी, मैंने रूपम के गहने और जवाहरात की गठरी चुराई है, ये उसी का नतीजा है। वह जोर जोर से रोने लगी। माँ, ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है? बेटी, मेरे अंदर लालच आ गया था। मैं लालच में अंधी हो गई थी और भगवान ने मुझे सचमुच अंधा कर दिया। कैसा लालच? मैंने रूपम की गठरी चुराकर संदूक के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दी। मेरे मन में आया कि मैं ये सिर्फ अपनी बेटियों को दूंगी, और जैसे ही मैं मुड़ी मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रूपम बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आज आपने मुझे बेटी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आपने कभी अनाथ के सिवा मुझे कुछ कहा ही नहीं। अब तुझे हमेशा लाड़ करूंगी, बस एक बार मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। संदीप ने संदूक हटाकर वहां से वह गठरी बाहर निकालकर रूपम के हाथ में दे दी। तभी माधुरी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए माँ, ये खजाना हम अच्छे काम में लगाएंगे। ये सब तेरा ही है बेटी, तू अनाथ नहीं, बहुत नसीब वाली है। आज के बाद तू सचमुच मेरी बेटी है, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं कहूंगी। हाँ। रूपम ने अपने पिताजी की मदद से एक अनाथ आश्रम बनवाया ताकि किसी भी अनाथ बच्ची को रूपम की तरह किसी पर आश्रित ना रहना पड़े
और अपने लिए एक अच्छा घर भी। रूपम अपने पिताजी से बोली, पिताजी, अब आप भेड़ बकरी नहीं चराएंगे। ठीक है बेटी, अब से मैं तुम्हारे साथ आश्रम का काम देखूंगा। सब लोग बहुत खुश थे। सच में ही उस अनाथ बच्ची का नसीब बदल गया।